आप बेफिक्र रहें, इन लड़कों पे तो मैं ऐसा केस बनाऊंगा ना कि 6 महीने से पहले तो ये थाने से बाहर नहीं निकल सकेंगे। एसएचओ साहब, सारा मामला आपके सामने है। मैं अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके किसी पे किसी किस्म की ज्यादती नहीं करना चाहता, लेकिन कानून के मुताबिक जो सजा बनती है वो मिलनी चाहिए, ताकि बच्ची को भी तहफ़्फ़ुज़ मिले और फिर वो अपनी मर्जी से जिसके साथ चाहे अपनी ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर सके। जैसा चाहते हैं जनाब वैसा ही होगा। लड़की का बयान लेके उसकी मर्जी के मुताबिक जहां वो कहेगी हम उसे छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है। बेटा इब्राहिम, तुम देखो जरा, मैं अंदर। जी मैम। सर, लड़की का बयान ले लिया है, अंगूठे के निशान और दस्तखत भी ले लिए। ठीक है, तुम लोग जाके मोबाइल में बैठो। बस करो कुत्सिया, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। देखो अब तो सब कुछ सही हो गया है। क्या सही हुआ? कुछ भी ठीक नहीं हुआ, सब कुछ तो बर्बाद हो गया है और इस सब की जिम्मेदार मैं हूं। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। पहले मेरी वजह से मेरी अम्मा अब्बा इस दुनिया से चले गए और उसके बाद मेरा अपना भाई मेरी नजरों के सामने मेरी वजह से गिरफ्तार हो गया, उसे पुलिस पकड़ के ले गई। मेरा हंसता बसता घर बर्बाद हो गया, मेरे घर की रौनक चली गई, खुशियां चली गई, सब कुछ मेरी वजह से। क्या यही सब कुछ करने के लिए मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी? क्या यही सब कुछ चाहिए था मुझे? नहीं, मैंने दिन रात पढ़कर मेहनत इसीलिए तो नहीं की थी, स्कॉलरशिप इसलिए तो नहीं हासिल की थी कि मैं अपने घर वालों को बर्बाद कर दूं। मेहनत इसलिए की थी ताकि मैं कुछ बन सकूं, अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा कर सकूं। लेकिन ना तो वो उनकी जिंदगी में हो पाया और ना शायद अब उनके जाने के बाद कभी हो पाएगा। देखो कुत्सिया, ये जो कुछ भी हुआ है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे माँ बाप की जो मौत थी वो एक नेचुरल डेथ थी। तुम अपने आप को कसूरवार नहीं ठहरा सकती। और तुम्हारे भाई को पुलिस उसकी हरकतों की वजह से लेके गई है। मुझे बताओ, कौन सा ऐसा भाई होता है जो अपनी बहन को जानबूझ के जहन्नुम में धक्का दे दे और एक खालिद जैसे घटिया तरीन आदमी के साथ उसकी शादी के लिए उसको मजबूर करे? अगर आज इब्राहिम पुलिस को लेके वक्त पे ना पहुंचता, तुम जानती हो कि क्या होता? तुम्हारा वो भाई ना, जिसके लिए तुम यहाँ पे बैठी आंसू बहा रही हो ना, तो तुम्हारी शादी खालिद से कर देता और इब्राहिम को तुम हमेशा हमेशा के लिए खो देती। लेकिन जिंदगी में सब कुछ शादी तो नहीं होता रहता। खून के रिश्ते सबसे बढ़कर होते हैं। इस बात का एहसास मुझे अम्मा अब्बा के जाने के बाद हो रहा है, इलियास भाई के जाने के बाद हो रहा है। मैं खुद को कितना छोटा महसूस कर रही हूँ, तुम नहीं जानती हो। मैं कभी इतनी खुदगर्ज तो नहीं थी। और रही बात इब्राहिम की, तो मेरी जिंदगी में कभी वो इतना अहम था ही नहीं। मैंने कभी भी उसको अपने मकसद पर फोकियत नहीं दी। हाँ, शायद थोड़े वक्त के लिए मैं उसके जज्बात, उसके मोहब्बत की शिद्दत को देखकर उससे मुतासिर हुई थी, लेकिन उससे शादी करना, उसे हासिल करना मेरी जिंदगी का मकसद कभी था ही नहीं। क्योंकि मेरा मकसद अपने अम्मा पापा का ख्वाब पूरा करना था, जिंदगी में कुछ बनना था। वो मुझे अफसर बनाना चाहते थे रिदा, मुझे अफसर बनना था। एसएचओ साहब, बाकी सब कुछ तो लॉ के मुताबिक होगा, लेकिन इलियास का थोड़ा ख्याल रखिएगा। वो कुत्सिया का भाई है, उसे बस कुछ दिनों के लिए रोक के रखें। जो आपका हुक्म जनाब। मुझे इजाजत है, मैं चलता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे पता है कुत्सिया कि तुम्हारा मकसद अपने माँ बाप की ख्वाहिश, उनके ख्वाबों को पूरा करना था, लेकिन जिंदगी इसी का नाम तो नहीं है ना।
जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां होती हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, उनकी तकमील भी तो जिंदगी का हिस्सा होती है ना। मगर रिदा, तुम इन बातों को छोड़ो और बस साथ चलने की तैयारी करो। नहीं नहीं रिदा, ये मेरा घर है, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। कैसे जाऊं? इसमें मेरे अम्मा अब्बा की यादें हैं, उनकी खुशबू है, मेरे और इलियास भाई की बचपन की यादें हैं। मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें ये घर छोड़ के जाने के लिए बेटा कोई मजबूर नहीं करेगा। अगर तुम ये घर छोड़ना नहीं चाहते हो, कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। मगर अब अंकल ये इन हालात में यहाँ पे कैसे रह सकती है? क्यों? क्यों नहीं रह सकती? ये इसका घर है, इसके माँ बाप का घर है। ये जब तक चाहे यहाँ रह सकती है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। और बेटा, तुम्हें तुम्हारे मकसद से और अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करने से भी कोई नहीं रोक सकता। बल्कि मैं और इब्राहिम तुम्हें तुम्हारे मकसद में और ख्वाब को पूरा करने में जहां तक मुमकिन हो मदद करेंगे। रिदा, तुम आओ मेरे साथ। पड़ गया होगा अब तो सुकून, ठंडक मिल गई तेरे कलेजे को। यही पढ़ने जाती थी ना तू अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कि अपने सगे भाई को उठा के पुलिस के हवाले कर दे। क्या कसूर था बेचारे का? हैं? इज्जत के साथ तेरी रुखसती कर रहा था, जबकि तेरे कारनामों की वजह से ना कोई भी तुझे ब्याने को तैयार नहीं है। फिर भी वो अपने साए में तुझे इस घर से ब्याना चाहता था। और तो और वो बेचारा अपने घर की छत तक ताई को देने को तैयार था। अरे क्या ऐसी होती है बहनें? अरे बहनें तो अपने भाइयों की इज्जत की खातिर ना जान दे देती हैं, उनकी गैरत पे कुर्बान हो जाती हैं। पता नहीं तू किस बात का बदला ले रही है हमसे? हटा माँ। नहीं भाभी, मैं क्यों ऐसा करूंगी? अपने ही भाई को मैं क्यों? हाँ, अब बन जा मासूम, बन जा मीसनी जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं याद दिलाती हूँ, याद है तेरी वो फिल्म के चक्कर में कितनी बदनामी हुई थी हमारी? उसके बाद तूने अपनी ही सहेली के बाप से चक्कर चला लिया। शर्म नहीं? तेरे बाप की उम्र का था वो। कोई गैरतमंद लड़की होती ना तो अब तक खुदकुशी कर चुकी होती। लेकिन जान ले रही है, जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी। छोड़ो, मैं इसे जान से मार दूंगी। हटो, क्या मुझे मैं जान ले रही है? छोड़ो, क्या मुझे? अभी आप क्या करेंगे? मारना चाहती हैं इसे? मैं चाहती हूँ कि ये मनहूस ना अब भी नींद सो जाए। पहले हमारे घर को खा गई, उसके बाद अपने माँ बाप को खा गई, सबको तबाह कर देगी। छोड़ो मुझे, मैं सिर्फ जान से मार रही हूँ, बस छोड़ो मुझे। क्या कर रही हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है, पागल तो नहीं हो गई आप?